दोस्तों, जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, हम जो बात करने जा रहा हूं वही बात कोई मनोवादी ना बनाया गया संप्रदायों की नहीं है और इनका धर्म की बातें नहीं है। हम जो बताते हैं वो जो महापुरुषों इस दुनिया में हुआ है, अपने भारत देश में हुआ है, और उन महापुरुषों ने जो हमसे और तुमसे सच्चाई के रास्ते चलने के लिए कुछ कहा है, कुछ शब्द छोड़ा गया है, उसकी कुछ वाणी है। वही शब्दों और उनकी वाणी से अमुक शब्द लेकर आपके समक्ष मैं आपको उजागर करने के लिए रखता हूं। मगर कोई लोग कहते हैं और लिखते भी हैं कमेंट में कि इन व्यक्ति कोई गांव में सारी व्यक्ति के पास शाम को बैठते हैं और उनकी बातें सुनकर सुबह में वो वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तो बताइए हमें, आपको ये पता होना एक अच्छी बात है, मगर हम किसके साथ बैठते हैं शाम को और किसकी बात सुनते हैं, इसका तो नाम लिख के दीजिए। क्योंकि अंधेरे में तीर मारना और लग जाएगा, ये सब कुछ नहीं अच्छा है, क्योंकि लगता ही नहीं तुम्हारा तीर। अच्छा, कोई बात नहीं। और किसी ने लिखा है कि कहते हैं कि इनको नुरत की बात की पता नहीं है। बताओ कौन किसे कहते हैं नुरत? अच्छा, तुम्हें पता है नहीं और मुझसे पूछने की बात करते हो, क्योंकि हम जो बात बताते हैं वो तो महापुरुषों की बात है। ये कोई कंठी वाले की बात नहीं है, वो कान फूंक कर गुरु बनते हैं, इनकी बात नहीं है। ये सच पर चलने वाले महापुरुषों की बात है, जिन्होंने ऐसा महापुरुष मिला है, इनकी बात है। और तुम क्या समझते हो? तुम्हें इस बात का पता है? नहीं। अगर तुम्हें नुरत और सूरत का पता हो चुका हो तो तुम जो विरोध कर रहे हो ने, ये लिख नहीं सकते, क्योंकि नुरत ऐसी वास्तविकता है कि इनकी दृष्टि में, इनके पहचान में सभी लोग में एक ही बात है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर तुम तो बहुत बड़ी बात अलग अलग करते हो, और तुम्हें क्या पता है कि नृतक कौन है, नृतक किसे कहा जाता है? वो तो तुम्हें कोई महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ता है। हम कभी भी गुरु के चरणों में जाने की बात नहीं कह सकता हूं। किस लिए? कि गुरु के पास किसी की ताकत नहीं है, जा सकते हैं, क्योंकि जहां जाएंगे तब पता चलता है कि वहां कोई है ही नहीं। वहां एक तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कुछ है नहीं। पर मनोवादी लोग कहते हैं कि हमारे मनु भगवान की परंपरा के संत तो है। तो संत कबीर साहब ने तो ऐसा किया है, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को निषेध किया गया है, इन दोनों को झूठा बताया गया है। बताओ, तो तुम्हारे मनु की बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मनु की बात होती तो तुम्हें हिंदू लोगों को तो झूठा नहीं कह सकते। मगर संत कबीर ने ऐसा कहा है। सुन लीजिए इनकी बातें कि संत कबीर ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। और आप जो गुरु की बातें करते हो ने, तो गुरु का आपको पता नहीं है, क्योंकि गुरु समझने की जरूरत है। गुरु करने की बात जो है ने वो झूठ है।
कोई महापुरुष के सानिध्य में जाके वो गुरु की बात समझने की मांगे करते हैं। हमने भवनदास महाराज की वाणी सुनी है। इस वाणी में सब कुछ बताया गया है। ये सच क्या है और झूठ क्या है, हमें समझ में आती है बात कि संत दुग्गल पीर ने भवनदास महाराज को कहा होगा कि हे भवानीदास, हम तुम्हारे गुरु है, तुम हमारे शिष्य है। तब भवानीदास ने उस बात को ठुकरा दिया होगा और कहा है कि हम तुम्हारे बाप है, तुम हमारे बाप नहीं है। ऐसा भवानीदास महाराज ने पुकारा है और कहा है। हम ऐसी बात समझते हैं क्योंकि उनकी वाणी जो है ना वो साबित करके दिखाती है। तब दुग्गल पीर महाराज ने उनको पीठ थबा थबा करके कहा, अच्छा बेटे, हम बताइए कि तुम हमारे बाप कैसे हो। इस वक्त पर हम मानते हैं, समझते हैं, तब तक ये जो वाणी है भवानीदास महाराज की कि महाराज, आप कहते हैं हमें तूने उपदेश दिया है, कुछ बताया है, तो बताइए क्या बताया है। तब दुग्गल पीर कहते हैं कि वो बताने की कोई बात नहीं है और मुंह से कहने की बात नहीं है। तो भवनदास महाराज कहते हैं कि तो आपने तो हमें कुछ बताया ही नहीं होगा। अगर तो बताया होगा तो आप क्यों कहते नहीं। मगर बात वो सही है क्योंकि बात बोलने वाली नहीं है, बात सुनने वाली नहीं है, बात दिखने वाली नहीं है, बात अनुभव की है। और अनुभव कराने वाले भी मुंह से कुछ नहीं कह सकते, उन दृष्टि से कुछ बता नहीं सकते और कान से कुछ सुना नहीं सकते। ऐसी कुछ बातें हैं। और वो कंठी वाले और मनोवादियों को इस बात का तो क्या पता होगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए उसको जैसा इनके मन में आते हैं ऐसी लिख के चले जाते हैं। क्योंकि ये किसी ने हमारे विरुद्ध में ऐसी कमेंट लिखने के लिए खड़ा किया गया है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई मुश्किल ही नहीं है। क्योंकि जिसके पास जैसी विचारधारा ये है ऐसी विचारधारा मुझे वो लिखते हैं और सुनने वाले सभी सत्य की बात सुनते हैं और जो गलत है उसको निकाल दिया जाता है। वो महापुरुषों की सानिध्य में रहने वाले बात यही समझते हैं। अच्छा, तब ये भवानीदास महाराज लिखते हैं कि और बहुत अच्छी वाणी लिखी है और समझ सोच कर लिखी है। और ये समझने के लिए हम आप सबको कुछ कहती है। नहीं आलम्मा नहीं एलम्मा नहीं पीरोमा परसो ये वा न्यारा निरंजन ने लिखो। भवनदास महाराज कहते हैं कि महाराज, तुम जो बात की बात कर रहे हो इस बात का कोई एलम है नहीं, उस बात का कोई आलम है नहीं। तो न्यारा निरंजन है, इसकी बात तुम मुंह से कह सकते हो कि नहीं। और फिर कहते हैं कि नहीं मातनो नहीं तातनो नहीं बहन नहीं भाई, ये नहीं मात तात और बहन भाई वो कुछ भी नहीं है और नहीं आया नहीं जाया। मैं चुकमा लिख कहते हूँ कि ए पुरुष, तुमने जो बताया कि बात करते हैं वो आया है नहीं, वो जा सकते हैं नहीं। फिर कहा है कि उसमें कौन गुरु कौन शिष्य है, वो कोई नहीं है। और कहा है कि योद्धा प्रतापे बने भवानी दासा हवे रंग चलो से सवायो। तब वो कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो तुम। फिर भवानीदास कहते हैं कि महाराज, हमने आपको स्वीकारा है, वो सच है, मगर आप नहीं कह सकते,
आप इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो बात है न, जब महापुरुष हम और आपको बताएंगे तब 4 पद की बात है। ये कंठी वाले को पता नहीं है और ये मनुवादियों को भी पता नहीं है। वो तो पाखंड चलाते हैं और पाखंड पुंजवाते हैं। इसे कौन सी बात समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। और इन 4 बातों में 3 पद की बात जो है, तब तक महापुरुष अपनी जगहों पर श्रेष्ठ बनकर बैठे होते हैं और जीव दिशा की व्यक्ति नीचे बैठती है, उनके चरणों में बैठती है और सुनती है। मगर जब चौथा पद की बात आती है, तब जो महापुरुष ऊंचे स्टेज पर बैठे हैं वो नीचे आ जाते हैं और नीचे बैठे वाली व्यक्ति को कहते हैं कि सुनो बच्चे, इस जगत में तुम्हारे और मेरे जो बीच में दूरी थी न, वो अब निकल जाती है। वहां कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। देखो इस संसार में, सारी दुनिया में वहां तुम अकेला है, तुम्हारे पास और कोई है ही नहीं। ऐसा कब हो सकता है? जब इस बात का जिसे पता हो, ओ गुरु जो तुम किसे कहते हो ने, तुम्हें तो पता है नहीं, लेकिन किसी को बात की बात करते हो, फिर भी आपको गुरु की बात का ज्ञान हो या न हो, मगर तुम जो बात करते हो, यही गुरु अपना स्वरूप छोड़ दिया जाता है और शिष्य के जो तुम कहते हैं, इन्हीं के भीतर बाहर एक हो जाते हैं। गुरु अपना रूप संकेल कर, गुरु के स्वरूप निकाल कर शिष्य को कहते हैं कि तुम अकेला हो। गुरु ने अपनी वास्तविकता समाप्त कर दी और एक को कहा कि क्योंकि दुनिया में एक है, 2 नहीं है। ऐसे महापुरुषों की बात है, मगर आप हमें एक बताया है, दूसरा है ही नहीं कोई, तो फिर आप कहेंगे कि हम गुरु है, तुम शिष्य है, ऐसा क्यों? वो बात तो सही नहीं हो सकती। इसीलिए भवानीदास ने बहुत बहुत स्पष्ट बात कही है और स्वयं जो दलपीर महाराज ने भी उस बात पर आनंद हुआ था, हमने सुना है, क्योंकि अपने प्रियजन भक्त एवं भवानीदास की बात सुनकर बहुत उसे आनंद आया था। क्योंकि बात ऐसी थी, उसे आनंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ भ्रमित करने की बात नहीं थी, सच्चाई की साबिती करने वाली बात थी। और उस बात की सच्चाई जिसे महापुरुष मिलता है, उससे सच्चाई समझ में आती है। कोई मनुवादी विचारधारा वाले के पास तो ये बात हो ही नहीं सकती। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ हमारी बात रखते हैं, आगे की बात आगे करेंगे कल। जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी।